अरे ये हटा दो। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर हो गया था ना। उसमें अ, जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप लगाओ, उसमें एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चंस लगाओ, फिर उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगाओ। ओके। तो अभी मैं चैप्टर सेकंड शुरू कर लूं, उसमें बचा हुआ था कुछ क्या लास्ट में? एक बार चेक कर लेते हैं सारा। हाँ फिजिक्स भी करेंगे। अब ऐसे धीरे धीरे सब चल। नहीं नहीं, सबका बेटा सब पूरा हो जाएगा, इतना टाइम रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कौन सा चैप्टर था? फर्स्ट हो गया ना? सेकंड? फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड पॉलिनोमियल है। क्यों? हाँ, पॉलिनोमियल नहीं करा रहे? कितनी दूर की? तो वो कौन सा चैप्टर है? सिक्स? आर यू सीरियस? यार इतने सारे छोड़ के करा रहे हैं? कोई बुक लेके नहीं आया? तो इसी पे तो आएगी। अच्छा ये तो है रैशनलाइज कंटेंट। लास्ट भी नहीं? बेटा वो यही होगी, वो कहीं और नहीं होगी, यही यही कंटेंट जो है वो। ये देखो। भाई तुम लोग चैप्टर बताओ ना कौन से। ऐसे रैंडमली करा रहा है? हम्म? नाम नहीं पता, नहीं पता हाँ नाम नहीं पता, नहीं पता। कोऑर्डिनेट। रुक जाओ मैं देख लेता हूँ फिर खोलता हूँ। अरे फिर बार बार वही करना। पक्का? चैप्टर थ्री है।
ये तो बहुत छोटा चैप्टर है। ओके। सर लास्ट ईयर तो याद करना था। नहीं, याद नहीं रहना। ओके। ओके, तो बेसिकली क्या है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अब इसके बाद मत बोलना। कौन सा, आप बताओ एक बार में। अरे वो बहुत अजीब है। बेटा फिर वो बहुत ज्यादा इमेज सी आती है, इसलिए मैंने ये किया था इसमें। बै- ये ठीक है, इसमें इमेज नहीं आ रही। ओके। अब तुम लोग काम की चीज देखो, अब फालतू बातें मत करो, बस एक लेवल तक ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि आप ये समझो कि ये शुरुआत होती है टू गिव, सब लोग लिखते रहो साथ में, एड्रेस टू अ पॉइंट। बिकॉज आप चाहे फिजिक्स की में कुछ लेना चाहो या मैथ्स में लेना चाहो, तो सबसे पहले आपको किसी चीज का एड्रेस बताना होता है कि वो कहाँ पे है। वो एड्रेस बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है ना। अब देखो, आपको पता है नंबर लाइन, और ये भी पता है कि हम लोग थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। तो अगर सिर्फ एक नंबर लाइन होती तो वो वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो हम सिर्फ वन डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे होते, तो कैसा होता, हम सभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते, और हम सबके घर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पे होते। थोड़ा बहुत नहीं, पहले मैथ्स आती है, और मैथ्स को फिजिक्स यूज करता है। सो मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो जो भी केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, वो सब मैथ्स को ही यूज करके एक्सप्लेनेशन देती है। देर इज नो अदर वे टू कम्युनिकेट। जैसे इंग्लिश है या हिंदी है, तो आप लैंग्वेज के थ्रू ही तो कम्युनिकेट करते हो, वैसे साइंस की लैंग्वेज है मैथ्स, ठीक है ना। तो अब जैसे तुम कहोगे एक पार्टिकल है, इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका एड्रेस बताने के लिए मुझे जो सिस्टम चाहिए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। अभी फालतू बात मत करना बेटा, सिर्फ काम की बात करना, समझ रहे हो ना। नहीं नहीं, एकदम सही बात बोल रहा हूँ। जब तक थोड़ा बहुत है तब तक ठीक है, डिस्टरबेंस वाला चीज नहीं कर सकते, ओके। पहले सुनो तुम, जो मैं बोल रहा हूँ वो उसके बाद में बात करेंगे। सो टू गिव एड्रेस टू अ पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। अब उसके बाद क्या है कि ये एक लाइन है, ये ओरिजिन है, इसके बारे में तो हमें पता ही है। और इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए, और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए। अगर वन डायमेंशनल होता वर्ल्ड हमारा, तो हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर लेते, इसी पे सब लोग लोकेट कर जाते। ये कोई रेफरेंस हो जाता जिसको हम ओरिजिन मान सकते हैं, किसी को भी ओरिजिन मान सकते हैं। अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन में सब कुछ हो, जैसे मान लो ये एक्सप्रेस वे जा रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर होता,
तो किसी एक पॉइंट को हम जीरो कह देते, उस पॉइंट से आगे के सारे पॉइंट पॉजिटिव हो जाएंगे, उस पॉइंट से पहले वाले सारे पॉइंट नेगेटिव हो जाएंगे। बट जैसे अगर मान लो ये फर्श है, दिस, ये, इसमें तुम देखो स्ट्रेट लाइन नहीं, ये प्लेन है। प्लेन पे किसी चीज का एड्रेस बताने के लिए हमें टू डायमेंशंस की जरूरत होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसी ही एक लाइन और खींच लेते हैं, ऐसी, लाइक दिस। अब इस साइड ये पॉजिटिव था, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इस साइड ये क्या है, बोलो, नेगेटिव। अब इसको देखो जरा, तो ये भी तो राइट है, इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव। ये हो जाएगी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है। और इन दोनों के नाम हैं, जो ये एक्स एक्सिस है इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बी, लिखो जरा, SCISS, एब्सिसा। और जो वाई है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। हाँ भाई, तो बस इसी में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, इसी एक फिगर से। Then midpoint और distance को हमने मिड पॉइंट। distance होता है हम्म, कि कुछ कुछ इधर वो कराते हैं कुछ कुछ करा। नहीं नहीं, वो भी सब बता देते हैं। पहले तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, दो परपेंडिकुलर लाइंस ली, और इसके पीछे बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस है। ये लगता बहुत सिंपल है, बट दो परपेंडिकुलर लाइंस लेके हम एड किसी भी पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं प्लेन पे। जैसे अगर मैं ये एक बड़ा सा प्लेन ले लूं, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दूं, तो मैं हर पॉइंट का एड्रेस बता सकता हूं। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ कैसे एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब जरा ध्यान से देखो, जब भी तुम्हें किसी का एड्रेस बताना हो, उसका तरीका ये है, यू विल गो टू ओरिजिन। मान लो किसी ने बोला मैं A, B पे खड़ा हूं, तो तुम पहले ओरिजिन पे जाओ, ए चलो, ये ए आ गया। फिर इससे ठीक परपेंडिकुलर बी चलो। समझ रहे हो कि नहीं, यहां से ए आया, A, B मार्क करना है, तो इससे ठीक परपेंडिकुलर बी डिस्टेंस चलो, ये A, B हो गया। क्योंकि तुमने क्या किया है, ए इधर चले और बी इधर चले। तो दैट इज हाउ वी डिनोट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स A, B। A, B का मतलब है ए ऑन एक्स एक्सिस एंड बी ऑन वाई एक्सिस। और ऐसे भी कह सकते हो कि ओरिजिन से ए इधर चलो, और फिर यहां से परपेंडिकुलर बी इधर चलो। तो अगर मैं यहां मार्क करूंगा, तो फाइनली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए। अब फटाफट मार्क करो, -2, -3। लेट्स मार्क। -2, -3, मार्क करो।
-1 -2 और -1 -2 -3। -2 पे परपेंडिकुलर डालो, -3 पे परपेंडिकुलर डालो, दोनों जहां मीट करते हैं ये पॉइंट है -2 -3। ये देखो समझ आया कि नहीं आया? अगर दोनों प्लस है तो वो यहां लाई करेगा। अगर x नेगेटिव है और y प्लस है तो वो यहां लाई करेगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो पॉइंट यहां लाई करेगा। और अगर ये पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो ये पॉइंट यहां लाई करेगा। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। 1 2 3 and 4। दीज आर 4 quadrants। सो एक्चुअली हमारा वर्ड 3 डायमेंशनल है, बट तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल 2 डायमेंशन है। नहीं तो फिर क्या होता है? एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो ऐसे चलती है कि हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिस इज 3 डायमेंशनल एक्चुअली। किसमें? नहीं नहीं, इसमें देखो ना क्या होगा। इसमें ऐसे हवा में दो ऐसे बनाओ और फिर तीसरा ऐसे परपेंडिकुलर बना लो। तो 1 2 इस तरफ, इधर इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा, फिर इस साइड आएगा, तो 8 हो जाएंगे। ऐसे समझाना पड़ेगा। सर वो मतलब ये जो थ्री का ये देखो ऐसे। लेंथ ब्रेथ हाइट को ऐसे पढ़ना हाँ, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि दुनिया 3 डायमेंशनल है ना। तो ऐसी है दुनिया। हमें कोई पॉइंट मार्क करने के लिए 3 डायमेंशंस की जरूरत होती है। इस तरीके से तीनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब तुम ऐसे कोई पॉइंट यहां पे मार्क करना चाहते हो तो एक्स पे चल के आओ, फिर परपेंडिकुलरली वाई पे चल के जाओ, फिर परपेंडिकुलरली जेड पे चल के जाओगे, तब वो पॉइंट मिलेगा। बट अभी जेड 0 है तो वो किस में आ गया? इस प्लेन में आ गया। समझ आ रहा है? तो बाद में वही चीज क्या हो जाएगी? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो जो हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशंस का यूज करके हम किसी भी पोजीशन को मार्क कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट कहीं पे भी है तो उसको हम 3D में मार्क कर सकते हैं। अगर वो अर्थ के ऊपर है तो 2D में मार्क कर सकते हैं। अगर हवा में गया तो एक्स वाई अर्थ के प्लेन पे रहेगा, जेड ऊपर वाले उसकी हाइट को बताएगा। समझ आ रहा है? तो खैर अभी फिलहाल इसी की बात करते हैं। तो अब एक और बात, ये मार्क कर लोगे ना सारे पॉइंट्स। अगर ये दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक्स माइनस है, क्योंकि लेफ्ट गए तो एक्स माइनस हो गया, और वाई ऊपर वाला प्लस है। इसके बाद आ जाता है कि अगर एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी दो पॉइंट्स हैं, मान लो एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट कहीं पे भी है x2 y2। ये पॉइंट है P2 और ये पॉइंट है P1। दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। तो ये d डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो d इज इक्वल टू हो जाएगा √y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मान लो दो पॉइंट हैं,
एक पॉइंट है -1 -3 और दूसरा पॉइंट है 1,4। इसके बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, निकालो। d इज इक्वल टू √4 + 49 √53। करके देखो जल्दी जल्दी। कैसे लिखेंगे? x2 - x1 तो 2 का स्क्वायर, y2 - y1 तो 7 का स्क्वायर। तो 49 + 4 53 आ गया। रिद्धि बताओ, समझ आया? चलो और डिटेल में लिखता हूं। 1 -1 का स्क्वायर +4 -3 का स्क्वायर। अब बताओ, यस और नो? तुम बताओ अवनी। तुम्हारा नाम अवनी है ना? बताओ, समझ आ गया? तो चलो फटाफट डिस्टेंस निकालो दो पॉइंट्स के बीच में। पहला पॉइंट है -½ -½ और दूसरा पॉइंट है ½ ½ कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो डी क्या होगा? √1 का स्क्वायर प्लस, मतलब √2। देखा ना? तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे लगाना है बताओ? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? √ऑफ, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, तुम्हें नोट किया है? कॉपी दिखाओ, कहाँ नोट किया है? तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला नोट नहीं किया? क्यों? सॉरी, नहीं फटाफट नोट करो बेटा। ये देखो, ये लिखा है ना, सबसे पहले तो यही नोट करो ना जो बार बार यूज करना है हमें। तो भाई ध्यान से समझो, कोई भी पॉइंट P गिवन है, P1, सपोज x1 y1, और कोई भी पॉइंट P2 है
x2 कॉमा y2, इनके बीच का जो डिस्टेंस d है उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब अप्लाई करो जरा जो मैंने पॉइंट दिए थे उन पे फटाफट। वो माइनस हाफ वाला दिखा रहा, हाफ, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा ना, d इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, पहला वाला 1 का स्क्वायर और दूसरा वाला भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, अब जरा बुक देख लेते हैं। इसमें एक्सरसाइज क्या है? हम्म। हाँ। हम्म। कोई नहीं, नहीं। एनसीईआरटी की नई बुक आ गई है की। नहीं। तो इसका ना सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हो गया है और मैनेजमेंट की का। हाँ लेकिन अभी चलना तो है ये कुछ देर। ठीक नो। देखता हूँ। अब आ गया है 9 का। ओके, सिलेबस तो लिखा हुआ है ना। ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब एक और चीज देखते हैं कि जैसे ये मान लो कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, और कोई लाइन है, वो लाइन इस तरीके से बनेगी कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1 और यहाँ पे कोई पॉइंट है x2 कॉमा y2। ठीक है, अब इस पॉइंट को जरा मार्क करो। ये पॉइंट कैसे मार्क करोगे? यहाँ वाला पॉइंट x1 होगा, यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा x2, यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा y1। ध्यान से देखो, और यहाँ वाला पॉइंट होगा y2। देखो ये बात समझ रहे हो आप लोग कि जब भी ये पॉइंट हम देखेंगे तो x एक्सिस पे पहला वाला हो जाएगा, y एक्सिस पे दूसरा वाला हो जाएगा। यहां से चलेंगे ओरिजिन से, यहां से चले, यहां से परपेंडिकुलर गए, ये मिल गया। पहले यहां से x1 इधर आए, फिर y1 इसके परपेंडिकुलर गए, तो वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही x2 पे जाने के लिए यहां से x2 आए यहां तक, फिर y2 ऐसे गए। ठीक है, अब अगर ऐसे इससे एक ट्रायंगल बना लो, ये 90 डिग्री होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? ये डिस्टेंस है x2, ये है x1, तो ये कितनी होगी x2 माइनस x1। अरे भाई, सारी डिस्टेंसेस ओरिजिन से मेजर की जा रही है ना, तो ओरिजिन से यहां तक x2 है, ओरिजिन से यहां तक x1 है,
तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 माइनस x1। ऐसे ही यहां तक ये y2 है और यहां तक y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y2 माइनस y1। तो अगर मैं एक चीज डिफाइन करूं इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का क्या डिफाइन करूं, स्लोप, तो वो स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको स्लोप कहते हैं, दिस इज नोन एज स्लोप। तो ये तुम्हारे उसमें आ गया ना नए वाले सिलेबस में, तो आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप बताता है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 है। बताओ। स्लोप एक तरीके से टिल्ट बताता है कि वो लाइन कितनी टिल्टेड है। तो अगर मैं ब्रीफली बताऊं आपको, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन अगर ऐसी है तो इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव है। अगर ऐसे दिख रही है एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। अगर वही लाइन ऐसी दिख रही है, ऐसे के बजाय ऐसी, तीन ही केस हो सकता है, या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, कहीं भी हो सकती है, ये भी कहीं भी हो सकती है, बट एक्स एक्सिस के साथ ऐसी है, यहां पे स्लोप नेगेटिव है। वही जो फॉर्मूला बताया उसी से। और अगर कोई लाइन ऐसी है तो स्लोप 0 है। पहले बना लो फिर बताता हूं। स्लोप इज इक्वल टू 0। तो यार स्लोप इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोज ये तुम्हारी वाई एक्सिस पे तुम्हारी इनकम है और एक्स एक्सिस पे ईयर है। देखो इधर ध्यान से पहले सुन लो। वाई एक्सिस पे तुम्हारी इनकम है, एक्स एक्सिस पे ईयर्स है, 2000, 2001, 2002। अब ये स्लोप का मतलब है कि हर ईयर तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है, और इस स्लोप का मतलब है कि हर ईयर तुम्हारी इनकम कम होती जा रही है। और इसका मतलब है कि तुम्हारी तो स्लोप ही तो है जो सब कुछ बताता है। अगर यही चीज यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम है, तो ये बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। ये बड़ा बता रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ। ये बता रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो स्लोप इज दैट फैक्टर इन द ग्राफ विच टेल्स अबाउट द इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, और बीइंग कांस्टेंट। तो अगर लाइन को तुम देख के ही बता सकते हो फटाफट कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है।
तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, स्लोप हो गया। और एक और चीज होता है कि भाई जैसे कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई लाइन है, तो वो लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ये भी हम लोग जरा समझ लेते हैं कि जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है x1 y1, और ये पॉइंट है x2 y2। ये कोई पॉइंट है xy, और ये इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो ऑफ m:n। जरूरी नहीं ना कि हाफ हाफ ही डिवाइड हो, भाई कुछ और भी तो रेशियो हो सकता है। तो इसलिए मैंने m:n लिख दिया है। अब ध्यान से देखना, मुझे ये गिवन है, ये पता है इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये निकालना है। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, mx2 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करो, nx1 अपॉन m+n। और y की वैल्यू बोलो, अब तुम बता सकते हो, रिद्धि बताओ, इस अंदाजे से y क्या होगा। अरे बहुत स्ट्रेट फॉर, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। हो गया, x और y निकल आया। तो अगर रेशियो पता है तो मैं कोऑर्डिनेट बता सकता हूं। लास्ट के दो लास्ट से अगर वो जो है मिड पॉइंट से इक्वल आ रहा है तो फिर वो कहेंगे कि इक्वल है। सॉरी, हमें इसमें ऐसे करा देख क्या कराया। है। वो पहला जो पॉइंट है x1 y1 और xy जो है उसका डिस्टेंस फॉर्मूला करके वो डिस्टेंस निकालना है। फिर दूसरे लास्ट के दो के साथ सेम करना है। सेम क्यों करना है, जरूरी थोड़ा है कि वो बिल्कुल बीचों बीच में हो। हाँ लेकिन हमें वो करना है कि अगर नॉट इक्वल टू है तो फिर मिड पॉइंट नहीं है, अगर इक्वल टू है तो फिर मिड पॉइंट करना अरे तो ये तो हमारा इससे भी आ जाएगा। अगर मेरा x जो है वो मिड पॉइंट, नहीं नहीं बाद में, है। तो स्कूल में ऐसे कर सकते हैं फिर। क्यों नहीं कर सकते हो, ये तो जनरल है, इससे कुछ भी कर सकते हो। मान लो तुम्हें पता करना है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो तुम्हारे x की वैल्यू अगर x1 + x2/2 आ गई तो मिड पॉइंट है। बाय। वो जो है, उसका मिड पॉइंट नहीं है। हाँ मैं कब कराऊंगा, तो दूसरा वाला तब चल रहा है। वो वाला सेटिंग्स पहले इधर ही वाला करेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स बहुत ही छोटा सा है नहीं इसमें। नहीं वो बहुत बड़ा है, बड़ा है। तुम्हारे यहाँ बहुत फास्ट करा देते हैं। तो 4 पेज के खत्म करा। इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, तो बस वाईडीएस से कराया। वो बहुत टाइम लगता है। कोई नहीं, करा देंगे। अब बेटा बताओ, ये अगर मिड पॉइंट आएगा तो क्या होना चाहिए मिड पॉइंट के लिए, एक्स बिल्कुल बीचों बीच में आ जाना चाहिए। तो मिड पॉइंट के लिए एम और एन सेम नहीं होगा। भाई मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है कि रेशियो 1:1 हो। आप लोग रेशियो समझते हो कि नहीं। तो फॉर मिड पॉइंट एम इज शुड बी इक्वल टू एन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, x1 + x2/2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 + y2/2। हाँ सर ये वाला प्रॉब्लम। तो ये रिड्यूस हो गया ना, सेम। एम इज इक्वल टू एन पुट कर दो इसमें, देखो अपने आप आ जाएगा।
इस फॉर्मूले में m m इज इक्वल टू n पुट कर दो। ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा, पुट करके देखो। m इज इक्वल टू n रखोगे, यहाँ पे m आ जाएगा, यहाँ 2m आ जाएगा, m से m ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 आ जाएगा। ये जनरल हो गया, तुम किसी भी रेशियो में डिवाइड कर दो। भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं एनसीईआरटी में। हम्म, मैंने जितना बता दिया वो तो ज्यादा ही है, मतलब 25-26 की है। तो, तो वो कहाँ आया है वो? तो वही तो बोल रहा हूँ। सर उसमें और 20 पेज और। नहीं नहीं, इतना भी कुछ नहीं होगा। वो जो सिलेबस है वो आ गया है ना, सिलेबस आ गया है शायद, कि क्या सिलेबस रहेगा उसमें, उसमें ये है। ओके, सिलेबस में ये है। अब जरा बताओ तुम लोग, दो पॉइंट हैं, ये है 1,2 और ये है -4, -6। ये दो पॉइंट है। मैं ऐसे कोऑर्डिनेट पे नहीं बना रहा, ऐसे बना दिया मैंने। और ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये पॉइंट पी है। अरे बेटा मैंने क्या बताया, मैं वैसे नहीं बना रहा हूं, बस उसको खींच दिया। ठीक है, तुम्हें बताना है पी पॉइंट क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताओ। तो तुम क्या कहोगे, पी पॉइंट होगा x, y। ऐसे तो बोलोगे कि जो पी पॉइंट है उसको क्या ले लेंगे, x, y। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अब तुम बताओ अनवी, x इज इक्वल टू, दिस, नहीं मिड पॉइंट नहीं है ना, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मिड पॉइंट कहाँ है। x इज इक्वल टू 2 into दिस, 2 into -4 प्लस 1 into 1 अपॉन m+n। फॉर्मूला देखो ना बेटा। और y इज इक्वल टू 2 into -6 प्लस 1 into 2/2 + 1। ये हो गया -7/3, और ये हो गया -10/3। ये पॉइंट्स आ गए। बेटा मिड पॉइंट जब है ही नहीं तो तुम मिड पॉइंट क्यों लगा रही हो, जब वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मिड पॉइंट कहाँ है। पी पॉइंट जो होगा वो ज्यादा राइट तरफ शिफ्टेड होगा। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया है, mx2 प्लस nx1/m+n। देखो चेक करो जो मैंने लिखवाया है।
और इसमें इसमें डाउट पूछो भाई, बताओ कि ये समझ आया कि नहीं आया। अगर किसी को मिड पॉइंट प्रूव करना हो तो वो दोनों का एवरेज आ जाएगा, x1 + x2/2। बट जरूरी नहीं हमेशा मिड पॉइंट ही हो ना। अब एक स्लोप का भी क्वेश्चन निकाल दो। मानो कि ये एक लाइन है, ये पॉइंट है 1,4 और ये है 4,1। इसका स्लोप बताओ। स्लोप मैंने क्या बोला था, y2 - y1/x2 - x1। तो 1 - 4/4 - 1 -3/3, दैट इज इक्वल टू -1। इस पॉइंट को मान लो x1 y1 और इस पॉइंट को मान लो x2 y2। स्लोप की यूनिट नहीं होगी ना, क्योंकि ये डिस्टेंस बाय डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा। मीटर मीटर बाय मीटर क्या होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। मीटर का सेंटीमीटर। तो एक को कन्वर्ट कर लोगे, फिर कैंसिल हो जाएगा। मतलब इट विल बी ऑलवेज यूनिट लेस। यार लगता है मुझे the slope is -1। स्लोप इज -1 इज नॉट वियर्ड, क्योंकि जब तुम थोड़ा और पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। सर 1 भी 45 डिग्री होगा। 1 भी होगा, बस दोनों का साइन उलट जाएगा। अगर 1 आएगा तो ऐसा आएगा, और -1 आएगा तो ऐसा आएगा, तो दोनों में फर्क है ना। इसका मतलब है बढ़ना, इसका मतलब है कम होना। 1 और -1 में जमीन आसमान का फर्क है। 1 का मतलब है स्लोप का कि कोई चीज बढ़ती जा रही है 1 के रेट से, और -1 का मतलब है -1 1 के रेट से कम होती जा रही है। तो दोनों बिल्कुल मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट दोनों का मीनिंग टोटली अपोजिट है। जैसे मान लो हर साल आपकी इनकम 1,000 कम होती जा रही हो, तो वो एक अलग चीज है। और हर साल आपकी इनकम 1,000 से बढ़ती जा रही हो, तो वो एक बिल्कुल अलग चीज है 1,000 ही, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क आ गया ना। समझ आया। तो हर चीज रिलेटेड इसी से है कि तुम्हारे पास दो पॉइंट है, वो कहीं भी हो सकता है रैंडमली। एक पॉइंट है P1, एक पॉइंट है P2। कभी हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कभी स्लोप निकाल रहे हैं, कभी एक किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। प्लस इसको मैं x1 y1 लिख लूंगा, और इसको मैं x2 y2। ऐसी कोई भी रैंडम लाइन है, इसके हम हर चीज निकाल सकते हैं। ओके। अब जो होमवर्क है वो सब लोग नेक्स्ट क्लास में दिखाओ मुझे, ताकि मैं सेकंड चैप्टर का फिर इसका शीट दूंगा, कोऑर्डिनेट का। ठीक है। फर्स्ट वाले में कितने क्वेश्चन थे, 70 ना। सारे बन। सारे करने हैं बेटा, एक पूरी कॉपी में सारे क्वेश्चन होने चाहिए, उसमें टाइम थोड़ा ना लगता है। इतने सिंपल है ज्यादातर क्वेश्चन की, तुम्हें बिल्कुल टाइम लगेगा बट बैठना पड़ेगा। कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, किसी ने देखे। 125 है, सारे जल्दी से करके दो, अब तक तो हो भी जाता, तुम लोग भूल गए बीच में। डेली डेली अगर कुछ कुछ, सारे एमसीक्यू नहीं है। नहीं लास्ट में हाँ, सेम कॉपी बनाओ, एक अच्छी सी लास्ट तक जो चले, समझ रहे हो। थोड़ी मोटी कॉपी बना लो तुम्हारे तो अब। हाँ, अभी चेंज कर लो, अभी से 12th क्लास के स्टूडेंट मत बनो, अभी 9th में हो, ठीक है।
जैसे बच्चे कॉपी बनाते हैं वैसे बनाओ, सारा काम करो। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है।